एक समय की बात है। सोनपुर नाम का एक बहुत खुशहाल गांव था। गांव के एक बहुत बड़े विशाल जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उनके बीच एक सुंदरी नाम की गाय भी रहती थी, जो कि बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी थी। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ध्यान रखती थी। किसी की तबीयत खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उनका बहुत अच्छा इलाज भी कर देती थी। वह सुंदरी जहां भी रहती थी, वह अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाकर रखती थी। सभी जानवर बहुत खुश थे। पर एक दिन सुंदरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे इस तरह बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने खुद से कुछ जड़ी बूटी खाई, पर कुछ लाभ न मिला। उसके बीमार होने की खबर पूरे जंगल में फैल गई, लेकिन उसे देखने कोई नहीं आया। उसका मन और उदास हो गया। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो बहुत कोशिश करने के बाद उठी थी कि उसने देखा कि दो गायें उसके इलाके में बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। दोनों गायों ने जब सुंदरी को देखा तो मुस्कुराने लगी। अरे सुंदरी, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। हमें जैसे ही पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, तो हम चले आए। अब बताओ, कैसी है तबीयत तुम्हारी? तबीयत में कुछ फर्क है या नहीं? नहीं, कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। ओह अच्छा, चलो अच्छी दवा ले लेना, हम चलते हैं। इतना कहकर सुंदरी वहां से चली जाती है और ये दोनों गायें इधर फिर से सुंदरी के इलाके की घास खाने लगती हैं। यहाँ के बारे में जितना सुना था उससे और अच्छा पाया है। बड़ी मेहनत से सुंदरी ने घास उगाई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। यहाँ पेट भरकर खा लेती हूँ। कल सुंदरी से मिलने के बहाने फिर आऊंगी। वैसे भी मुझे सुंदरी की तबीयत से क्या लेना देना। मैं तुम्हारे साथ कल आऊंगी। दूसरी तरफ सुंदरी जब अपने घर जा रही थी, तब रास्ते में मीनू चिड़िया सुंदरी से मिलती है। अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? और ये क्या, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मीनू चिड़िया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बहुत दिनों से बुखार है। मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। पता नहीं मैं कब तक ठीक हो पाऊँगी। अरे सुंदरी, तुम परेशान मत हो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छी दवाई लेकर आती हूँ। तब तक तुम घर जाकर आराम करो। इतना कहकर मीनू वहां से चली जाती है और सुंदरी भी अपने घर की ओर चल देती है। खाते खाते जब ये दोनों का पेट भर गया, तो वे दोनों वहां से चल पड़ी। अपने इलाके में जाकर वो सुंदरी के इलाके की तारीफ करने लगी। अरे बहन, हम यहाँ सूखी सूखी घास खाते रहते हैं और सुंदरी के इलाके में चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये बहुत अच्छा है कि वहाँ जाओ और सुंदरी का हाल चाल पूछो और हरी हरी घास खाओ। सुंदरी बहुत अच्छी है, बहुत नेक है और बीमार होने पर हमें हरी हरी घास खाने को मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। अगले ही दिन बहुत सारे जानवरों की टोली सुंदरी के पास जा पहुंच गई। सुंदरी का हाल चाल पूछने लगी।
सुंदरी को इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि इतने सारे जानवर उससे मिलने के लिए आ गए हैं। उसके बाद का नजारा देखकर उसका दिमाग ही चकरा गया। सारे जानवर उसके इलाके की घास खाने में लग गए। कुछ तो फल भी खाने लगे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की फुर्सत ना थी। बेचारी सुंदरी मन ही मन ये सोचने लगी कि इन सभी ने मेरा तो हाल भी नहीं पूछा और घास खाने लग गए, और यही हाल रहा तो ये मेरे इलाके की सारी घास खा जाएंगे और मेरे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ देर बाद सुंदरी की एक मित्र मीनू उसके पास आती है। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवा की तलाश में गई थी और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। लो, ये दवा तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीनू चिड़िया। सुंदरी ने दवा खाई और आराम करने के लिए चली गई। 2 दिन बाद सुंदरी की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना घास बची थी और ना ही कोई फल। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो उदास हो गई। अरे ये सब क्या हो गया? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। खाने के लिए सारी घास भी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त सुंदरी, मैं जानती हूँ कि ये सब मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्ती सब अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हुए करते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और नया बगीचा बनाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मतलबी दोस्त शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है।